बहना ने भाई के कलाई से प्यार बांधा है, रेशम की डोरी से संसार बंधा है। राखी के इस गीत में रक्षाबंधन का संपूर्ण रहस्य समाहित है। बहन इस त्योहार के दिन भाई की कलाई पर रेशम की डोरी बांधती है, जिनमें संपूर्ण संसार का स्नेह और प्रेम समाहित होता है। इस प्रेम के धागे की पवित्रता में पूरा संसार बंध जाता है। जैसे त्रिलोकी को जीत लेने वाला राजा बलि देवी लक्ष्मी की राखी के धागे से स्नेह डोर में बंध गए, इसी राखी से देवी लक्ष्मी ने जगत के स्वामी भगवान विष्णु को राजा बलि से मुक्त करवा लिया। इसी परंपरा को हर बहन आज भी निभाती है और सावन पूर्णिमा के दिन भाई की कलाई में रंग बिरंगी राखी बांधती है। इस राखी के द्वारा बहनें अपने भाई को सुखी और लंबी आयु का आशीर्वाद देती है। वैसे तो बहनें बस श्रद्धा भाव से राखी बांध दे तो ये भी काफी होता है, लेकिन इसकी शास्त्रीय विधि और परंपरा भी है जिसके द्वारा राखी बांधना अधिक प्रभावी और शुभ हो सकता है। राखी बांधने की शास्त्रीय विधि और मंत्र: राखी के दिन सबसे पहले स्नान करके पवित्र होना चाहिए और देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। कुल देवी और देवताओं का आशीर्वाद जरूर लें। चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत, रोली या सिंदूर एक छोटी कटोरी में रखें और जल या इत्र से गीला कर लें। राखी की थाल को पूजा स्थल में रखें और सबसे पहली राखी बाल गोपाल या अपने इष्ट देवता को अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें। राखी बंधते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। राखी बंधवाते समय भाइयों को सिर पर रुमाल या कोई स्वच्छ वस्त्र रखना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली या सिंदूर का टीका लगाएं। टीका के ऊपर अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत छींटें। भाई की नजर उतारने के लिए दीप से आरती दिखाएं। कहीं कहीं बहनें अपनी आंखों का काजल भी भाई को लगाती हैं। भाई की दाईं कलाई में राखी का पवित्र धागा मंत्र बोलते हुए बांधे। इससे राखी के धागों में शक्ति का संचार होता है। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। अगर भाई बड़ा हो तो बहनें भाई के चरण स्पर्श करें। बहनें बड़ी हों तो भाइयों को बहनों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई वस्त्र, आभूषण या धन देकर बहन के सुखी जीवन की कामना करें। राखी बांधने का मंत्र: यन बधो बलि राजा, दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वा प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। रक्षा बंधन के मंत्र का अर्थ: हे राक्षासूत्र, दानवों के महाबली राजा बलि जिससे धर्म में बांधे गए थे, उसी धर्म से तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षासूत्र, तुम उस धर्म में स्थिर रहना, स्थिर रहना। सिंदूर, रोली, चंदन लगाने का मंत्र: सिंदूर सौभाग्य वर्धनम, पवित्रम पाप नाशनम, आपदं हरते नित्यम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षाबंधन की पावन पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे, उस समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। उस समय राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण 3 पग में भला कितनी जमीन नापेगा, और उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते वामन रूप धारण किए हुए विष्णु जी का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने 2 पग में ही सब नाप लिया। उस समय 3रे पग में राजा बलि ने स्वयं को ही सौंप दिया और विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। उस समय बलि ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि वो जब भी देखें तो सिर्फ विष्णु जी को ही देखें, और विष्णु जी ने तथास्तु कहकर वचन को पूर्ण कर दिया। अपने वचन के अनुसार भगवान ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। इस पर माता लक्ष्मी जी को अपने स्वामी विष्णु जी की चिंता होने लगी। उसी समय लक्ष्मी जी को देवर्षि ने एक सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बलि को अपना भाई बना लें और अपने स्वामी को वापस ले आएं।
उसके बाद माता लक्ष्मी स्त्री का भेष धारण करके रोती हुई पाताल लोक पहुंची। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार चलन में आया।